हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहेगा जो एटम होता है अपना, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उनके डिस्कवरर कौन रहे हैं, उनसे रिलेटेड अपन बात करेंगे। जैसे डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरीज किसने की थी। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक बिल्कुल आसान है, अपन लोअर क्लासेज 6-7 स्टैंडर्ड से ही अपन पढ़ते आ रहे हैं और उनके नाम भी सुनते आ रहे हैं। पर क्या होता है, कितना भी अपन इसको बार बार पढ़ ले फिर भी माइंड से स्किप हो जाता है। तो इसे अपन एक बहुत ही आसान तरीके की ट्रिक से याद रखेंगे। उस ट्रिक के द्वारा इस वीडियो के बाद में आप कभी भी इनके नाम में कंफ्यूज नहीं होगे। अपन इसको इतनी बार पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन्स की खोज इसने की थी, इलेक्ट्रॉन्स की इसने की थी, फिर लास्ट में अपन को साइंटिस्ट का नाम तो याद रहता है पर कंफ्यूज हो जाते हैं किसने किसकी खोज की थी। तो उसी पे आज का अपना वीडियो रहेगा। अब यहाँ पे देखो, अपन बात करते हैं, ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की खोज की है जे थॉमसन ने, ये अपन याद रखते हैं, बार बार पढ़ते भी हैं। प्रोटॉन्स की खोज की थी आपकी रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, ये मैंने सन भी मेंशन की हुई है। न्यूट्रॉन्स की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इतना सबको पता होता है बार बार, क्योंकि 6-7 क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं। पर यहाँ पे क्या होगा, अपन एक ट्रिक यूज करेंगे जो भी आपने कई बार सुनी होगी। ट्रिक है आपकी ईटा पर नाच, ठीक है। ये एक वाक्य बनाया अपन ने, ईटा पर नाच। अब इसमें क्या है, देखो इसमें फर्स्ट वर्ड को आप पकड़ोगे, ई से आपको लेके जाना है, ई स्टैंड इलेक्ट्रॉन्स, और टा फॉर थॉमसन लेके जाना है, ठीक है, थॉमसन या थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन फुल नेम था पर अपन को याद करना है। सेकंड अपन बात करें, अब प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की, यहाँ पे देखो रदरफोर्ड, ठीक है। पी से आपको पकड़ो प्रोटॉन्स और आर से आप लेके जाओ रदरफोर्ड, ठीक है। इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की। अब बचा है अपना नाच। नाच से आप न्यूट्रॉन हो गया है आपका, और कैसे हो जाएगा आपका जेम्स चैडविक। अब यहाँ पे क्या होता है, इतना सभी को पता होता है, पर यहाँ पे जो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी होती है ना, उसमें अलग अलग मत होते हैं लोगों के। मैंने भी इस पर रिसर्च की है, थोड़ा एनालिसिस किया है, मेरे सीनियर से डिस्कस किया है, और कुछ बुक्स वगैरह भी मैंने रेफर की है। तो उन बेस पे मैं कंक्लूजन पे निकला हूँ कि आपको क्या करना है, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पूछी जाए तो रदरफोर्ड को ही बताना है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट का और अपन जिक्र करते हैं, यहाँ पे मैं और लगाऊँ या ई गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन लिख देता हूँ मैं, गोल्डस्टीन। इसको भी क्या होता है कि बहुत सी जगह अपन या आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या बोला जाता है कि जो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। गोल्डस्टीन ने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। वहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि एक चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोल सकते हो आप, या फिर रे भी बोल सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या रे। जब एटम की डिस्कवरी चल रही थी तो ये नहीं है कि एटम की डिस्कवरी या फिर एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे उनकी डिस्कवरी के टाइम में यही साइंटिस्ट नहीं, बहुत से साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया था, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में किसको अपन माने कि किसने प्रोटॉन्स की खोज की। अब यहाँ पे क्या होता है, गोल्डस्टीन ने जो एटम पे काम कर रहा था ये, तो इन्होंने क्या किया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ढूंढी, पर ये बिल्कुल उस पर मतलब क्लियर नहीं थे, फुल कॉन्फिडेंशियली नहीं थे, बस इन्होंने बताया कि हाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के बारे में डिस्कवरी की। पर उसके बाद में क्या होता है कि रदरफोर्ड आगे एक्सपेरिमेंट करता है और इन्होंने ये क्या करता है, जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है, तो मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा है कि द प्रोटॉन इज क्रेडिट दैट द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई। जो भी आपका एटम है, मतलब रदरफोर्ड को प्रोटॉन्स की डिस्कवरी का क्रेडिट इसलिए जाता है कि वो हाइड्रोजन एटम पे वर्क कर रहे थे, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई, मतलब प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाई में ऑफ द ऑल अदर एटम्स। इन 1917 में इन्होंने ये वर्क किया, और इसी वर्क के बेस पे क्या किया गया, जो न्यूक्लियस होता है आपका नाभिक, उसकी डिस्कवरी का भी श्रेय किसको जाता है, नाभिक की खोज का श्रेय भी रदरफोर्ड को ही जाता है। अब कुछ ये पढ़ते थे कि डिस्कवरी तो की है गोल्डस्टीन ने और नाम दिया है रदरफोर्ड ने, पर अब आप एक्चुअल में ये समझना क्या है, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने की है। इनको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया कि इन्होंने क्लियरली नहीं बता पाए थे ये, और इन्होंने रदरफोर्ड ने क्लियरली सब कुछ प्रूव करके जो एक्सप्लेनेशंस दी, फिर बाद में रदरफोर्ड को क्रेडिट दिया गया कि किसने की है प्रोटॉन्स की खोज, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी अगर कोई कंफ्यूज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है
कोई क्वेश्चन बनता है आपका, वहाँ पे क्या होगा, अगर वहाँ पे गोल्डस्टीन दे रखा हो, रदरफोर्ड नहीं दे रखा हो, तो आपको गोल्डस्टीन को टिक करना है। ये अपने सहूलियत के लिए ठीक रहेगा कि अपन वहाँ पे गलती ना कर पाए। और कहीं रदरफोर्ड दे रखा है, गोल्डस्टीन नहीं दे रखा, तो रदरफोर्ड को आप टिक करके आओगे। ये मेरा ओपिनियन है। वैसे देखा जाए तो गोल्डस्टीन वाली बात जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें भी मेंशन है कि डिस्कवरी इन्होंने की है, और क्या है, डिस्कवरी इन्होंने की, और जो नाम दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। पर आप अब एक्चुअली ये ध्यान रखना, जब भी बात आए प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की, रदरफोर्ड को। अब यहाँ पे देखो डिस्कवरी पे एक कोइंसिडेंट स्टोरी और है, उसको समझो आप यहाँ पे। अब यहाँ पे जो अपन ने बात की है, देखो अब एक रोचक तथ्य ये है कि जे थॉमसन, फिर रदरफोर्ड और फिर ये चैडविक, इनमें एक रिलेशंस है। क्या है कि ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट कैसे, एक सीक्वेंस में बात करेंगे। देखो जो थॉमसन था, थॉमसन का स्टूडेंट कौन रहा है, रदरफोर्ड। थॉमसन ने खोज की इलेक्ट्रॉन्स की, इसका जो स्टूडेंट था रदरफोर्ड, उसने डिस्कवरी कर दी प्रोटॉन्स की। और जो रदरफोर्ड था, इसका स्टूडेंट है जेम्स चैडविक, इसने किसकी खोज कर दी, न्यूट्रॉन्स की खोज कर दी। और सुनो, साथ ही साथ क्या है, तीनों को क्या है, इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड सभी को क्या मिला हुआ है, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। सेकंड, जो अपना ईटा पे नाच है, इससे आप याद रख सकते हो कि इन 3 कैंडिडेट को नोबेल प्राइज मिला था। इस कारण ये क्या करने लगे, उसी के कारण ईंट पे नाचने लग गए। तो ये आपकी ट्रिक बन गई है, ईटा पर नाच। रिपीट कर देता हूँ, ई स्टैंड इलेक्ट्रॉन्स हो गया, टा से थॉमसन, पर से क्या हो जाएगा, पी से प्रोटॉन्स हो गया, रे से रदरफोर्ड याद रखना है। अब कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को, क्योंकि गोल्डस्टीन क्लियरली नहीं बता पाया था उस चीज़ से रिलेटेड। अब बात करते हैं नाच से न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी चैडविक ने की। और ये भी कोइंसिडेंट आप याद रखना कि ये इसका स्टूडेंट था, ये इसका स्टूडेंट था। और भी बात करें, आपसे एक क्वेश्चन और बन जाए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स खोजा गया या प्रोटॉन्स खोजा गया या न्यूट्रॉन्स खोजा गया, तो उसका भी आप सीक्वेंस याद रख सकते हो, या तो डेट याद रखो, ठीक है। अगर ये सन याद नहीं रहती है तो आप ट्रिक से याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे ईटा जो फर्स्ट आ रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की गई, फिर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, और ना से न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की गई। तो मैं अब इतना समझता हूँ कि आपको अब कंफ्यूज नहीं रहेगा इसमें, रदरफोर्ड वाले में, ठीक है। हाँ, गोल्डस्टीन ने भी उतना काम कर दिया था, पर वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपनी चीज़ों को, और सेपरेटली फिर बाद में रदरफोर्ड बता पाए, इंडिविजुअली बता पाए रदरफोर्ड कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है। सभी नाभिक हैं, सभी एटम्स के नाभिक हैं जो प्रोटॉन से मिलके बने होते हैं, और इसी कारण फिर इन्हें नाभिक की खोज का क्रेडिट भी दिया गया रदरफोर्ड को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।